हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th के सेकंड लेसन का जो कि ए फेलो ट्रेवलर है उसका अंतिम पैसेज लेकर आया हूँ। आई टुक अप माई पेपर। लेखक कहने लगा कि मैंने अपना अखबार लिया एंड ही केम, और वह आया एंड सैट ऑन इट। इट मतलब किसके लिए आया है? पेपर के लिए। सैट माने बैठ गया। तो कह रहे हैं कि मैंने अपना अखबार लिया और वह आया और उसी पर बैठ गया। बच्चों, कौन आया? वह मच्छर आया और उसी अखबार पर बैठ गया जो अखबार लेकर लेखक पढ़ रहा था। आई फूलिश फेलो, मूर्ख आदमी। आई सेड, मैंने कहा मूर्ख आदमी या मूर्ख प्राणी, चाहे जो कह सकते हो। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। डिलीवर्ड माने बच्चों होता है पहुंचा देना या सौंप देना। योर सेल्फ माने खुद को। तो मैंने कहा कि तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है, तुमने मेरे हाथों में अपने आप को पहुंचा दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेखक कह रहा है आई हैव टू गिव माने देना, दिस रिस्पेक्टेबल माने होता है इस सम्माननीय, वीकली ऑर्गन माने होता है साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन माने होता है अखबार, विचारों का हथियार बोले तो बच्चों अखबार होता है। इसमें माने भींच देना, खींच देना या मिला देना। ऑन बोथ कवर्स, दोनों पृष्ठों को, कवर्स माने पृष्ठ होता है बच्चों। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम क्या हो जाओगे? कॉर्प्स माने होता है बच्चों लाश बन जाना। नीटली माने बिल्कुल, सैंडविच माने होता है चटनी बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, आर्टिकल माने यहाँ पर बच्चों शीर्षक होगा। पीस ट्रैप्स मतलब एक शीर्षक पीस ट्रैप्स है। एंड अनदर ऑन, और दूसरा पृष्ठ जो है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। बच्चों जैसे अखबार के दो पृष्ठ होते हैं, दोनों के ऊपर एक हेडलाइंस होती है, उसी हेडलाइंस की बात कर रहे हैं कि एक हेडलाइंस पीस ट्रैप्स है, दूसरी हेडलाइंस द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज है। अगर इन दोनों हेडलाइंसों को लेखक क्या करे? आपस में मिला दे तो वह मच्छर उसी के बीच क्या हो जाता? चटनी बन जाता बिल्कुल, और लाश बन जाता। लेखक कहने का मतलब यही है। लेकिन लेखक ने क्या किया है? लेखक ने उस मच्छर को मारने का जो विचार था वो त्याग दिया है, इसीलिए लेखक ऐसा करना नहीं चाहता। बट आई शैल नॉट डू इट। तो मैंने आपको बताया ना, लेखक कह रहा है लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुमको जीवन दान दिया है। रिप्राइव्ड माने जीवन दान देना। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट दिस लार्ज एनिमल सेज थिंक ही मीन्स इट। मीन्स माने मतलब होता है बच्चों, और एनिमल माने जानवर, लार्ज माने विशाल, सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना। कहता है लेखक, और मैं आपको संतुष्ट करा देता हूँ, या मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यह विशाल प्राणी जो कहता है वही करता भी है। लेखक का कहने का मतलब है कि ये मत सोचना कि मैंने चालाकी के लिए ऐसा किया है कि मैं तुमको अब नहीं मारूंगा। मैंने चालाकी के लिए नहीं कहा है, बल्कि अब मेरा विचार ही बन गया है कि मैं तुमको अब जीवन दान दे दूं। और फिर क्या? मोर एवर, इसके अतिरिक्त, मोर एवर माने इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरा तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। मेरी अब आपको तुमको मारने का कोई विचार भी नहीं है। लेखक के कहने का मतलब है सीधा कि अब मैं तुमको मारना ही नहीं चाहता। तुम चाहे अब अखबार पे बैठो, चाहे मेरे शरीर पे बैठो, यू कैन सिट एनी वेयर, आई डोंट किल यू। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील। थ्रो माने बच्चे होता है होकर या माध्यम या जरिया। नोइंग यू बेटर माने तुमको, नोइंग माने जानकर, बेटर माने अच्छा। आई हैव कम टू फील, मुझको एहसास हुआ है। कह रहे हैं कि
तुमको अच्छा समझकर, तुम्हें एक अच्छा प्राणी मानकर मुझको ऐसा फील हुआ है, जैसे शैल आई से, क्या मैं उसे कहूँ। और तो लेखक कहना चालू करता है कि ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान जग गया है, या मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान आ गया है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, फैंसी माने विचार करना, दैट कि स्टार फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। कह रहे हैं कि अगर मैं कल्पना करता हूँ कि स्टार फ्रांसिस भी होते, जो देवता होते हैं ईसाइयों के, अगर वो भी होते तो तुमको अपना छोटा भाई कह के बुलाते। लेखक कहने का मतलब है कि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान आ गया है, और अगर मैं कल्पना करता हूँ कि स्टार फ्रांसिस भी होते, वो भी तुम्हें अपना छोटा भाई कहते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, क्रिश्चियन चैरिटी माने ईसाइयों की, चैरिटी माने होता है उदारता, सिविलिटी माने होता है शिष्टाचार के। तो लेखक बोलने लगा कि मैं ईसाइयों के उदार और शिष्टाचार विचारों का उल्लंघन नहीं करना चाहता, मैं इससे कहीं भागना नहीं चाहता, अर्थात इसका उल्लंघन करना नहीं चाहता। बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, रिकग्नाइज माने पहचानना, मोर माने और भी ज़्यादा, डिस्टेंट माने दूर का, रिलेशनशिप माने होता है बच्चों रिश्ता। लेकिन मैंने तुमसे एक दूर का रिश्ता पहचान लिया है, अर्थात मुझको तुम्हारे प्रति एक दूर के रिश्ते का एहसास हुआ है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमको सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में किस्मत से हम दोनों सहयात्री बन गए हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरेस्टेड मी, मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट किया और तुमने मेरा मनोरंजन किया। मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया, और तुमने क्या किया, मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो समझौता था, जो आपसी समझौता था, ये जो कार्य हुआ, ये चीज़ें, ऑब्लिगेशन माने बच्चों होता है समझौता, म्यूचुअल माने होता है आपसी, यह आपसी समझौता है, यह मतलब था। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल माने मौलिक तत्व, फैक्ट माने बात, दैट माने कि वी आर फेलो मॉर्टल। कह रहे हैं कि और ऐसा पाया गया, मुझको ऐसा लगा कि हम दोनों प्राणियों के अंदर, मॉर्टल माने मरणशील, हम दोनों प्राणियों के अंदर यह मौलिक बात है, या मौलिक फैक्ट बात है कि हम दोनों के दोनों मरणशील प्राणी है, मतलब हम दोनों की मृत्यु जरूर से जरूर होगी। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, हम दोनों के जीवन की जो चमत्कार है, मिरेकल माने होता है चमत्कार, लाइफ माने जीवन की, कॉमन माने एक समान। तो कह रहे हैं कि हम दोनों के जीवन का जो रहस्य है वो सामान्य है, जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और उसमें रहस्य भी है। आई सपोज, मेरा मानना है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, लेखक कहता है मेरा मानना है, सपोज मैंने मानना, मेरा मानना है कि तुमको अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे भी विश्वास नहीं है कि मैं भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील एलाइक, डील माने होता है व्यवहार करना, एलाइक माने एक जैसे। हम वास्तव में जब ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, मतलब जब ये सारी चीज़ें सोची जाए तो वास्तव में हम सब एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। जस्ट ए पार्सन, हम लोग ठीक एक प्रेतात्मा है, पार्सन माने प्रेतात्मा है, दैट आर जो हैं भी, एंड देन आर नॉट, और जो नहीं भी हैं, मतलब हम सब एक प्रेतात्मा के जैसे हैं, जो हैं भी और नहीं भी हैं। कमिंग आउट ऑफ दैट नाइट इनटू द लाइट एंड कैरीज, कह रहे हैं फिर वह उस अंधकार से बाहर निकला और उस डिब्बे के प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाया,
फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प माने दीपक के चारों ओर, फॉर ए वाइल थोड़ी देर तक, वाइल माने देर तक, तो फॉर ए वाइल माने थोड़ी देर तक वह दीपक के चारों ओर फड़फड़ाया, मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाया और उस डिब्बे के अंधकार से निकलकर प्रकाश में आया, और गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से वही अंधेरे में चला गया। परहैप्स माने शायद, और फिर से शायद उसी अंधेरे में वो चला गया जहाँ से वो आया था। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई, सर रात हो रही है, सर रात हो रही है। गोइंग ऑन नाइट माने रात होना, गोइंग ऑन माने होना, टू नाइट माने रात। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्रवत दिखने वाला कुली था। गिविंग मी ए हिंट, मुझको हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था, दैट कि दिस वाज माई स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं हल्की सी झपकी लेने लगा था, एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, फिर मैंने अपनी टोपी और छड़ी को निकाला, सीज माने निकालना। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और फिर मैं उस ठंड गर्म रात में उस डिब्बे से बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने उस डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, कंपार्टमेंट माने डिब्बा, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लिटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा मेरा सहयात्री उसी दीपक के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं हम। मैंने अपना अखबार लिया और वह मच्छर आया और उसी पर बैठ गया। मैंने कहा, मूर्ख प्राणी, तुमने अपने आप को तो मेरे हाथों में सौंप दिया। मैं चाहूँ तो इस सम्माननीय साप्ताहिक अखबार के दोनों कवरों को आपस में मिला दूं तो तुम लाश बन जाओगे, बिल्कुल चटनी बन जाओगे। पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों शीर्षकों के बीच में। बट लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको जीवन दान दिया है और मैं तुमको संतुष्ट करना चाहता हूँ कि जब यह विशाल प्राणी जो कुछ कहता है वही उसका मतलब भी होता है। इसके अतिरिक्त अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है। तुमको अच्छा समझने का स्रोत जानकर मुझे यह एहसास हुआ है, जो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान आ गया है। मैं कल्पना करता हूँ कि अगर स्टालिन फ्रांसिस भी होते तो तुमको अपना छोटा भाई कह के बुलाते। मैं ईसाइयों की इस उदार और शिष्टाचार नीति का उल्लंघन नहीं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रति एक दूर का रिश्ते का एहसास होता है। किस्मत ने हमको सहयात्री बनाया है। इस गर्मी की रात में मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया। ये जो समझौता था वो आपसी था, और ऐसा लगा मुझे कि हम दोनों में एक मौलिक बात है, और वो ये है कि हम दोनों के दोनों मरणशील हैं। हम दोनों के जीवन का जो रहस्य है वो चमत्कारिक है और रहस्यमयी भी है। मेरा मानना है कि तुमको अपने यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और मुझे अपनी यात्रा के बारे में भी ज़्यादा कुछ विश्वासपूर्ण पता नहीं है। हम वास्तव में जब इस बात को सोचते हैं तो हमारे और तुम्हारे बीच में एक अच्छी खासी समानता मिलती है। हम दोनों एक प्रेतात्मा के जैसे हैं, जो हैं भी और नहीं भी हैं। तब वह मच्छर जो है अंधकार से निकलकर उस प्रकाशित डिब्बे में आया, दीपक के चारों ओर थोड़ी देर तक फड़फड़ाया और फिर से दोबारा उसी अंधकार में चला गया, अंधेरे में चला गया, शायद उसी में चला गया। तभी एक आवाज़ खिड़की से सुनाई दी कि सर रात हो रही है। यह एक मित्रवत दिखने वाला कुली था। वह मुझको संकेत दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है। मैंने उसको धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मुझको हल्की सी झपकी आ गई थी। मैंने अपनी टोपी और छड़ी निकाली और मैं उस ठंड गर्म रात में बाहर निकला, और जब मैंने दरवाजे को बंद किया तो मैंने देखा मेरा सहयात्री उस डिब्बे के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। थैंक यू।
बच्चों ये लेसन ख़त्म हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँ।